नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारा बेसिक और मैंने क्या नाम दिया है, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश कोर्स। इसके बाद मैं एडवांस इंग्लिश कोर्स भी लेके आऊँगा और आप लोगों को जो ज़रूरत होंगी इंग्लिश की ज़रूरत जो चीज़ें हैं ज़रूरी, उनको भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज हमारा बेसिक इंग्लिश कोर्स का डे नंबर 6 यानी कि आज 6वां दिन है। अभी तक हम 5 दिनों में क्या क्या कर चुके हैं, तो ये कर चुके हैं, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इज आर एम का प्रयोग, वॉज वर का प्रयोग, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी और शुड बी का प्रयोग। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मैंने बोला वह ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार होगा, ही विल बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो सकता है, ही कैन बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो सकता था, ही कुड बी ऑनेस्ट, और वह उसे ईमानदार होना चाहिए तो ही शुड बी ऑनेस्ट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाना कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हैं, सेंटेंस कैसे बनता है ये सब सीख रहे हैं, है ना। आज हम लोगों के डे 6 यानी कि सेकंड स्टेप पे हम लोग अब चल रहे हैं। 5 दिन का एक प्रोग्राम अलग, अब 5 दिन का एक प्रोग्राम एक और आ गया है। इस प्रोग्राम में क्या अंतर है ये समझो। अभी तक मैं बात कर रहा था है कि, था कि, होगा कि, हो सकता है कि। अब मैं उन सब यूज में, देखिए कितनी स्मार्ट तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग ढंग से पढ़ रहे हो तो। कि पहले तो मैंने सिंपल वाले करवा दिए, अब मैं पास वाले करा रहा हूँ। जैसे पास है, था की जगह पास था, होगा की जगह पास होगा, हो सकता है की जगह पास हो सकता है। इस तरह के सेंटेंस करवाऊंगा मैं, है ना। सेंटेंस को सीखते जाओ, बढ़िया अपनी इंग्लिश को गजब बनाते जाओ। तो डे नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हैज और हैव, यानी कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होता है। तो भैया जब कभी भी हम हिंदी से इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं, तो भैया हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसकी आइडेंटिटी यानी कि पहचान बहुत ज़रूरी होती है। हमें पहचान ही नहीं पता तो हम कैसे बनाएंगे। मेरी पहचान मेरा नाम है, मेरी जाति है, मेरा समाज है, मेरा देश है, तो किसी ना किसी की पहचान तो होगी ना। सेंटेंस की भी अपनी पहचान होती है। जब कभी भी किसी सेंटेंस के एंड में पास है आ जाए, समझ लेना भैया इसमें क्या लगना है, हैज और हैव का प्रयोग होना है। जब कभी भी पास है आ जाएगा, हैज या फिर हैव लगाएंगे। आप पूछोगे सर कब लगाएंगे, तो भैया सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज और हैव में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। उसके बाद जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव आ ही जाए और ऑब्जेक्ट उसके बाद लगा देंगे। हैज लगता है सिंगुलर के साथ, तो हैव लगता है प्लूरल के साथ और आई के साथ। हैज लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है या तो प्लूरल के साथ या फिर आई के साथ, है ना। जैसे पहला सेंटेंस, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं। आप इसमें गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे आ गया पास और यहाँ पे आ गया है, यानी कि पास है आ गया तो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। चलिए बनाते हैं भैया। तुम्हारे को क्या बोलते हैं, यू। यू एक प्लूरल है तो हैव लगा दिया। सारी सुविधाओं को ऑल फैसिलिटीज़, क्योंकि सुविधाओं का मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज़, तो आंसर हो जाएगा यू हैव ऑल फैसिलिटीज़। अब भैया प्रैक्टिस करना किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। एक सेंटेंस मैंने बनवाया, 5 सेंटेंस खुद बनाओ ना। कैसे बनाओगे मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, है ना। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास एक सच्चा मित्र है, आई हैव अ क्लोज फ्रेंड, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड। मतलब कि क्या करते हैं हम लोग, कभी भी जब पास है कोई चीज़ हमारे पास होती है, मेरे पास ऑफिस है, आई हैव ऑफिस, मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड, मेरे पास नॉलेज यानी कि ज्ञान है, आई हैव नॉलेज, है ना। तो जब कभी भी कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम लोग उसके लिए हमेशा हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। अब इसके नेगेटिव में थोड़ी सी एक समस्या होती है, वो भी देख लो। उसके पास एक भी ऑफिस है, एक भी ऑफिस नहीं है, ऐसा लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं लिख देता हूँ एक भी ऑफिस नहीं है। भैया इसके नेगेटिव को, हैज और हैव वाले नेगेटिव को आप कैसे बनाओगे। हैज और हैव वाले नेगेटिव को आप डजंट हैव और डोंट हैव। डजंट हैव कब लगाएंगे, जब कभी भी डजंट हैव का प्रयोग करना है तो हमेशा हमें सिंगुलर के लिए लगाएंगे, सिंगुलर के साथ। और डोंट हैव की अगर हम बात करें तो डोंट हैव के लिए हम लोग कब लगाएंगे, प्लूरल के साथ डोंट हैव का प्रयोग करेंगे। अब अभी तक हैज और हैव था, अब हैज को हमने कर दिया विदा
और डजंट हैव और डोंट हैव की आ गई बारी। ओके, तो भैया उसके पास एक भी ऑफिस नहीं है तो ही डजंट हैव, क्योंकि ही एक सिंगुलर है तो ही डजंट हैव। एक भी ऑफिस नहीं है तो एनी ऑफिस, है ना, या फिर ही डजंट हैव अ सिंगल ऑफिस, ही डजंट हैव एनी ऑफिस, यानी कि कोई ऑफिस नहीं है ना। अब ऐसी प्रैक्टिस आप बहुत सारी कर सकते हो। मैंने बोला कि मेरे पास स्टूल नहीं है, आई डोंट हैव स्टूल। मेरे पास दिमाग नहीं है, आई डोंट हैव माइंड। मेरे पास ज्ञान नहीं है, आई डोंट हैव नॉलेज। मेरे पास इंग्लिश की किताब नहीं है, आई डोंट हैव एन इंग्लिश बुक, राइट। मेरे पास पंखा नहीं है, आई डोंट हैव फैन। तो हम कई सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कलम है? हमने देखा क्या से स्टार्टिंग हुई है, क्या तुम्हारे पास कोई कलम है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डू, उसके बाद यू, उसके बाद हैव, है ना। जब यहाँ पे हम लगा सकते हैं तो आगे भी लगा सकते हैं। तो डू यू हैव कोई कलम, एनी पेन। अब प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। जो भी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसकी एक प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ। मैं होमवर्क देता हूँ उसको बना के दिखाओ, फिर देखिए आप जलवा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, क्या तुम्हारे पास कोई कलम है, डू यू हैव एनी पेन। अब हम लोग और सारे बना सकते हैं। क्या तुम्हारे पास बोर्ड है, तो डू यू हैव बोर्ड। क्या तुम्हारे पास वाइट बोर्ड है, डू यू हैव वाइट बोर्ड। क्या तुम्हारे पास इंग्लिश की किताब है, डू यू हैव इंग्लिश बुक। क्या तुम्हारे पास दिमाग है, डू यू हैव माइंड। क्या तुम्हारे पास ज्ञान है, डू यू हैव नॉलेज। क्या तुम्हारे पास एक दुकान है, डू यू हैव अ शॉप। ऐसे हम लगा सकते हैं। क्या उसके लगाना है, तो डज ही हैव हो जाएगा। क्या उसके पास पेन है, डज ही हैव अ पेन। क्या उसके पास किताब है, डज ही हैव अ बुक। ऐसे लगा देंगे हम लोग, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उनके पास किताबें कैसे हैं, तो कैसे को क्या बोलते हैं भैया, हाउ बोलते हैं। हाउ के साथ क्या आएगा, डू आएगा, उसके बाद दे हो जाएगा, हाउ डू दे। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। किताबों को क्या बोलते हैं, बुक्स बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ डू दे हैव बुक्स। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने बोला तुम्हारे पास किताब कैसे है, हाउ डू यू हैव बुक। तुम्हारे पास स्टूल कैसे है, हाउ डू यू हैव अ स्टूल। तुम्हारे पास फैन कैसे है, हाउ डू यू हैव अ फैन। उसके पास फैन कैसे है, हाउ डज ही हैव अ फैन। ऐसे हम लोग बना सकते हैं, है ना। और हम लोग अपनी स्पीकिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बारी है भैया, अभी तक क्या पढ़ा और होमवर्क लेने की। तो अभी तक हमने देखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ये दोनों पढ़े थे। डे 5 नहीं पढ़ा था, डे 6 आज हमने पढ़ा दिया। अब एक होमवर्क आप ले लो और समझ लो भैया कि आपको बनाना कैसे है। होमवर्क समझ लें भैया। देखिए, डे 6 का होमवर्क आप लोग चाहे मेरे को कमेंट में लिख देना या फिर आप खुद की कॉपी में कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना अगर सीखना है तो। तो देखिए, जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास एक किताब है, एक किताब है। अब इसको आपको होमवर्क कैसे करना है, 4 भागों में बांटना है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, यू हैव अ बुक। दूसरा क्या होगा, यू डोंट हैव अ बुक। तीसरा क्या होगा, डू यू हैव अ बुक। और चौथा क्या होगा, वाई लगा, कुछ भी मन से बना दो, डू यू हैव अ बुक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इनमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो फाइनल आंसर हमारे 4 बन जाएंगे। अब लीजिए हमारी तरफ से होमवर्क, एक सेंटेंस के आपको 4 बनाने हैं भैया। तो देखिए समझिए, पहला सेंटेंस होमवर्क। होमवर्क में फर्स्ट है हमारा, उसके पास एक पेन है या कलम, कलम को पेन बोलते हैं। ये बनाने 4 आपको, है ना। दूसरा है तुम्हारे पास कई सुविधाएं हैं, इसके भी 4 बनाने हैं। मेरे पास किताबें हैं, इसके भी 4 बनाने हैं। तुम्हारे पास एक मौका है, इसके भी 4 बनाने हैं। तो ये है हमारा होमवर्क। आशा करता हूँ आप होमवर्क करके मेरे को दोगे
डे 7 में मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।